किस्सा गोई में आज जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दिक्कत थी, इतनी दिक्कत थी कि कई बार यूँ लगता था कि ये जीवन यापन कैसे होगा। उन दिनों मैं एक समाचार पत्र में काम कर रहा था। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कई बार मैं दिन में 2 शिफ्टें 3 शिफ्टें भी काम किया करता था। कई बार तो दूसरे या तीसरे दिन घर वापस लौटता था। ऑफ़िस तक जाने के लिए कभी-कभी साइकिल का प्रयोग किया करता था, क्योंकि वाहन मिल नहीं पाता था। आर्थिक तंगी भी थी, इसलिए साइकिल ही उचित माध्यम था ऑफ़िस तक आने-जाने के लिए। एक दिन जब ऑफ़िस में काम कर रहा था, मुझे पता था कि मुझे आज भी 2 या 3 शिफ्टें करनी हैं, लेकिन अचानक 2 शिफ्ट करने के बाद जो शिफ्ट इंचार्ज थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आज शायद तीसरी शिफ्ट नहीं होगी, तो तुम्हें घर जाना होगा। मैंने उनके आदेश का पालन किया और मैंने कहा ठीक है, मैं फिर घर के लिए निकलता हूँ। घड़ी में देखा तो करीब 1:30 बज रहा था। मैंने साइकिल उठाई और घर के लिए रवाना हुआ। मैं रोड पर चला जा रहा था, सर्दियों के दिन थे, घुप अंधेरा, ठंड लग रही थी, हाथ पैर कँपकँपा रहे थे। करीब 2 कोस चला ही होऊँगा कि अचानक साइकिल थोड़ी-सी डगमगाई। उसके पश्चात साइकिल कुछ ऐसे लगा जैसे बड़े भारी पैडल हो गए हैं, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है साइकिल चलाने के। खैर जैसे-तैसे मैं साइकिल को घसीटता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही मैं थोड़ी दूर और चला हूँ कि इतने में पीछे से आवाज़ आई कि क्या आपके पास माचिस है? मैं हैरान, ये माचिस कौन माँग रहा है? वो भी मेरे पीछे से। मैंने कहा कौन हो भाई? कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर वही, क्या आपके पास माचिस है? मैं बड़ा झुंझला सा गया। मैंने कहा भाई मैं धूम्रपान नहीं करता, मेरे पास कोई माचिस नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहें। मुझे लगा कि शायद कोई बेचारा पैदल नहीं चल पा रहा हो तो वो मेरे पीछे आकर बैठ गया, शायद थोड़ी दूर चलकर होता जाएगा। थोड़ी दूर और चला होऊँगा कि दोबारा उसने फिर निवेदन किया कि क्या आपके पास माचिस है? मैंने कहा नहीं भाई, तुम्हें बताया तो मेरे पास माचिस नहीं है, मैं धूम्रपान नहीं करता। खैर मैं चलता रहा। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसने फिर निवेदन किया कि आपकी जेब में लाइटर पड़ा है और आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? मैं हैरान था दोस्तों। मैंने कहा इसे कैसे पता लगा कि मेरी जेब में लाइटर है? लाइटर मैंने सुबह इसलिए ख़रीदा था क्योंकि गैस जलाने के लिए अक्सर माचिस का प्रयोग मैं घर में किया करता था, लेकिन माचिस कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि लाइटर ख़रीद लिया जाए। खैर मैंने सोचा कि अब इसे जब पता लग ही गया मेरी जेब में लाइटर है, तो मैंने जेब से लाइटर निकाला और चलती साइकिल में ही उसे पीछे की तरफ बढ़ा दिया और आगे चलता रहा। थोड़ी देर बाद जब बस्ती शुरू हुई तो मुझे लगा साइकिल थोड़ी हल्की हो गई है और पैडल मारने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने ऐसे ही चलते हुए मैं उससे पूछा कि भाई तुम्हें उतरना कहाँ है? और मैंने साइकिल रोक दी। रोक के मैं मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई भी नहीं है। न जाने कब कहाँ वो सज्जन उतर गए। खैर मैं अपने घर आ गया, दरवाज़ा खोला, अंदर चला आया। मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था कि लाइटर मांगा, लाइटर दिया और लाइटर भी लेकर चलता बना। आज ही ख़रीदा था। आर्थिक तंगी में तो एक छोटी चीज़ भी अगर कोई फ्री में ले ले तो बड़ा बुरा लगता है। खैर झुंझलाते हुए कपड़े उतार रहा था। जैसे ही पैंट उतारी, उसकी धूल झाड़ने के लिए झटका तो देखता हूँ कि
कुछ गिरता है पैंट से और सामने लाइटर गिरता है। समझ में आया कि उस व्यक्ति ने जाते जाते वो लाइटर मेरी पिछली जेब में डाल दिया। खैर बात आई गई हो गई। सुबह हो चुकी थी, चाय पी रहा था, इतनी देर में घंटी बजी तो दरवाजे पर मेरा मित्र सुकेश खड़ा था। उसे अंदर बुलाया, बिठाया, उसे रात की घटना के बारे में पूरा बताया कि कल रात को कोई ऐसे ऐसे मेरे पीछे बैठा और वो मुझसे लगातार माचिस की फरमाइश कर रहा। सुकेश ने जब घटना सुनी तो देखता हूँ कि वो तो उसका रंग पीला पड़ने लगा। मैंने कहा क्या बात है, तुम घबरा रहे हो, ऐसी क्या बात है, क्या हो गया? ये घटना सुनकर तुम क्या डर गए हो क्या? सुकेश ने कहा नहीं नहीं नहीं, डरा नहीं हूँ, ये वाकया बहुत सारे लोगों के साथ होता है और आज तुम्हारे साथ हो गया। मैंने कहा क्या बात है? सुकेश ने मुझसे पूछा क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा था उस व्यक्ति को? मैंने कहा नहीं, मैं तो लगातार साइकिल चलाता रहा, मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। तो सुकेश ने मुझे बताया कि मित्र, वो व्यक्ति जो पीछे बैठकर माचिस मांगता है, वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे ही समाचार पत्र में सुपरवाइज़र का काम किया करता था और एक दुर्घटना में 10 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जो भी व्यक्ति रात को 1 से 2 बजे के बीच ऑफिस से घर की तरफ निकलता है तो वो उसके साइकिल के पीछे जाकर बैठ जाता है और उससे वही माचिस की फरमाइश करता है। ये बात सुनकर तो मेरे भी कपकपाहट शुरू हो गई। तो क्या रात को उस सुपरवाइज़र की रूह थी जो मुझसे माचिस मांग रही थी और मैंने तो उसके हाथ में लाइटर पकड़ा है, फिर वो लाइटर उसने मेरी पिछली जेब में डाला। अजीब बात है, समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों क्या ये सब सच में है? सच में ये सब बातें होती हैं? आपको क्या लगता है? अगर आपको ये लगता है कि ये घटना सच है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली बार एक और नए किस्से के साथ, किस्सा गोई में। नमस्कार, धन्यवाद।